हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी मिलाज़्मा क्रीम का रिव्यू करने जा रहा हूं। स्किन पर होने वाले दाग धब्बों को दूर करने के लिए और चेहरे पर होने वाली झाइयों को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लगाने की एडवाइस की जाती है। ड्रीम्स लाइट क्रीम ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। कैनिक्सा लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 ग्राम की एक ट्यूब मार्केट में 80 रुपीज़ की उपलब्ध होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन 2% बाई वेट, मोमेटाजोन 0.1% बाई वेट और ट्रेटिनोइन 0.025% बाई वेट की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के या इस क्रीम के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम जिसे लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रेटॉप एचसी क्रीम जिसे डिगमेडी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मिलापिक क्रीम जिसे केएलएम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। इलोसोन एचटी क्रीम जिसे लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और स्किन साइन क्रीम जिसे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक एंटी मिलाज़्मा क्रीम है और त्वचा पर होने वाले जो मिलाज़्मा होते हैं यानी जो झाई होते हैं, ख़ास तौर पर आपके चेहरे पर जो उत्पन्न होते हैं डार्क सर्कल्स होते हैं, ये काले कलर के या हल्के काले कलर के डिस कलर के होते हैं। गहरे भूरे रंग के दाग होते हैं, ये इवन भी हो सकते हैं और अनइवन भी हो सकते हैं। चेहरे में एक साइड भी हो सकते हैं, दोनों साइड भी हो सकते हैं। तो जिसे हम झाइयों के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसके इलाज के लिए इस ऑइंटमेंट का या इस क्रीम का इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। इसके साथ होने वाले जो चेहरे में या त्वचा में अन्य प्रकार के दाग होते हैं उन्हें भी दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह एक लोकल अप्लाई किया जाने वाला ऑइंटमेंट है और एप्लीकेशन साइट रिएक्शन देखा गया है, यानी जहां पर आप इस मेडिसिन को लगाते हैं वहां पर जलन का होना, खुजली का होना या लालिमा इत्यादि का होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह मेडिसिन एक्सटर्नली यूज के लिए है, यानी बाहरी इस्तेमाल के लिए है। इसे डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आपको इसका जो लेवल रहता है इसको चेक कर लेनी चाहिए, इसके एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, यानी जहाँ पर आप इस मेडिसिन को लगाने वाले हैं, जैसे जैसे चेहरा या शरीर का कोई अन्य हिस्सा जहाँ पर भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने वाले हैं उसे पहले आपको साफ़ करें। ड्राई होने के पश्चात ही आपको क्रीम को लगाना चाहिए। इसे लगाने के पश्चात आपको अपने हाथों को धो लेना चाहिए, परंतु अगर प्रभावित हिस्सा हाथ ही हो तो फिर उस स्थान को नहीं क्लीन करना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें 3 प्रकार के साल्ट होते हैं। हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन और ट्रेटिनोइन 3 चीज़ों से मिलकर यह बना होता है। मिलाज़्मा यानी झाई यानी चेहरे पर होने वाले धब्बों के इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्विनोन त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने वाली एक क्रीम होती है। यह त्वचा के जो पिगमेंट होते हैं यानी जो स्किन के पिगमेंट होते हैं, मिलेनिन जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा को कम करता है, जिसके कारण जो स्किन का कलर डार्क हो जाता है वह कम होने लगता है और यह इस प्रकार से मेडिसिन काम करती है। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जब तक आप मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट समझ में आता है। जैसे ही आप मेडिसिन को विड्रॉल करते हैं तो फिर यह लक्षण आपको फिर से आ सकते हैं। मोमेटाजोन एक स्टेरॉयडल क्रीम होता है और कुछ केमिकल मैसेंजर जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह को बनने से रोकता है, जिसके कारण से आपके जो त्वचा होती है उसमें लालिमा, सूजन और खुजली इत्यादि की समस्या होती है। उन चीज़ों को यह प्रिवेंट करता है, रोकता है। और ट्रेटिनोइन एक विटामिन ए का एक विशेष प्रकार होता है जो त्वचा को रिजुविनेट करता है, यानी कहनी चाहिए कि नया बनाने का काम करता है। उसको जो सेल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी बनाता है, जिसके कारण आपकी स्किन अच्छी दिखने लगती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में।
तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हल्के या मध्यम प्रकार की जो झाइयाँ होती हैं, यानी त्वचा पर जो दाग होते हैं, चेहरे पर जो दाग होते हैं, उनको इलाज के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। इसके साथ साथ अगर आपके त्वचा पर किसी प्रकार के डार्क सर्कल बन गए हैं, किसी अन्य प्रकार के चोट के निशान बन गए, धब्बे बन गए हैं, आँखों के नीचे जो कालापन रहता है उसे दूर करने के लिए, कुछ बर्थ मार्क होते हैं, उन्हें भी दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। उन्हें भी दूर करने में यह मेडिसिन मदद करती है। जिस समय आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय आपको सनलाइट से बचना चाहिए, सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे क्लॉथ्स को पहनना चाहिए जो आपको फुली प्रोटेक्टेड कर सके। यानी जिस समय आप मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं उस समय आपकी स्किन जो सनलाइट होती है उसके अगेंस्ट सेंसिटिव बहुत हो जाती है, इसलिए आपको सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में जाने से बचना चाहिए। मेडिसिन को केवल रात में इस्तेमाल करना चाहिए और क्रीम को अच्छी तरह से लगाना चाहिए जब तक क्रीम पूरी तरह से अवशोषित न हो जाए। एक पतली लेयर के रूप में इसे लगाना चाहिए, बहुत अधिक गाढ़ी मात्रा में क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। मेडिसिन जब आप अप्लाई करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन के बीच में आपको रिजल्ट दिखने को मिल सकता है, परंतु पूरी तरह से इसका रिजल्ट मिलने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अगर आपकी स्किन या चेहरे का कोई भी हिस्सा कटा फटा है, यानी कहीं पर किसी प्रकार की चोट लग गई है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। आपको किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। मेडिसिन अगर आप लगातार लंबे समय तक लगा रहे हैं, 10 से 15 दिन लगा रहे हैं या महीने भर हो गया मेडिसिन आपको लगाते, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है तो मेडिसिन को लगाना बंद कर देना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मेडिसिन को 8 सप्ताह यानी लगभग 2 महीने से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर इस बारे में परामर्श ना करे। मेडिसिन को लेने के दौरान या मेडिसिन को अप्लाई करने के दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह हानिकारक हो सकता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी यह मेडिसिन एब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी पर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करें। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन को आपको अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस कंटेनर में मेडिसिन आई है उसी कंटेनर में आपको अच्छी तरह से पैक करके रखना चाहिए। पैक या लेबल पर लिखे हो जो भी इसके जो निर्देश होते हैं, यानी जो डायरेक्शन फॉर यूजर्स होते हैं, उन्हें आपको पढ़ना चाहिए। इस्तेमाल ना कर रहे हो दवा का या दवा एक्सपायरी हो गई हो तो आपको अच्छी तरह से दवाई का निपटान करना चाहिए और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि पालतू जानवरों, बच्चों या अन्य लोगों के द्वारा मेडिसिन को अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में पड़ सकते हैं। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेडिसिन के गाइडलाइन का आपको पालन करना चाहिए, डॉक्टर के सजेशन को फॉलो करना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र को कवर करने के लिए मेडिसिन या दवा या क्रीम की पतली मात्रा को पर्याप्त मात्रा में अप्लाई करना चाहिए। पतली लेयर अप्लाई करना चाहिए और धूप में उस समय पर आपको नहीं निकलना चाहिए। दिन में आप 2 बार भी लगा सकते हैं, हालांकि मेडिसिन रात में लगाने के लिए रिकमेंडेड की जाती है, परंतु अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में भी आप इस मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु मेडिसिन अप्लाई करने के पश्चात आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए। इस मेडिसिन को अगर आप बहुत जल्दी स्किन को ठीक करने के लिए अगर अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो यह अधिक प्रभावी नहीं होगा, बल्कि यह ज़रूरत से ज़्यादा अवशोषित हो जाने के कारण आपकी स्किन को पतला कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, अन्य किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मेडिसिन को ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार से आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वीडियो के आधार पर भी आपको मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए या मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उसके पश्चात उनकी प्रिस्क्रिप्शन के पश्चात ही मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।